हे गाइस, आज की इस वीडियो में हम इस डिज़ाइन को HTML CSS में कन्वर्ट करेंगे। ये डिज़ाइन मैंने फिग्मा में बनाया है और इसके अंदर जो इमेजेस का मैंने यूज़ किया है उन्हें मैंने फ्री पिक से डाउनलोड किया है। तो चलिए शुरू करते हैं और इस डिज़ाइन को HTML CSS में कन्वर्ट करते हैं। इस डिज़ाइन के अंदर अगर हम देखें तो एक ये मेन इमेज है जो कि बैकग्राउंड की है और एक ये सेकंड इमेज है। ये दोनों अलग अलग हैं, लेकिन इसको हम अलग ही रखेंगे क्योंकि इस वीडियो में हम ख़ास इस चीज़ को समझेंगे कि हम इन इमेजेस को कैसे एडजस्ट करते हैं। क्योंकि अगर हम दोनों को एक साथ मर्ज करके एक ही इमेज कर देंगे तो डेस्कटॉप पे तो ये ऐसे ही शो होगी, लेकिन रिस्पॉन्सिवनेस पे क्योंकि बैकग्राउंड की जो इमेज होगी वो क्रॉप होगी, उस वजह से वो सही से शो नहीं होगी। इसलिए हम दोनों को अलग रखेंगे और अपनी डिवाइसेस के हिसाब से उसको एडजस्ट करेंगे। तो इन इमेजेस का हमें जो है वो ज़रूरत पड़ेगी इन वेबसाइट के अंदर। तो मैंने पहले से ही तमाम इमेजेस को एक्सपोर्ट करके और एक फ़ोल्डर क्रिएट करके उसके अंदर ऐड कर दिया है। इसके अंदर आइकन्स वगैरह इमेजेस सारी मौजूद है और फ़ॉन्ट्स के लिए एक फ़ोल्डर बना के उसके अंदर फ़ॉन्ट्स ऐड कर दिए और एक HTML की फ़ाइल है जिसका नाम है index.html और दूसरी है style.css की फ़ाइल। तो इसको मैंने विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर लिया है और इसके लाइव सर्वर जो है वो मैंने एज में ओपन कर लिया है। एज के साथ साथ मैंने इसको उस क्रोम में भी ओपन कर लिया है क्योंकि हम दोनों के अंदर कुछ डिफरेंसेस को भी चेक करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं HTML CSS के कोड को। सबसे पहले हमें एक मेन जो है वो डिव बनाना होगा जिसके बैकग्राउंड में हम इस इमेज को ऐड करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक सबसे पहले एक मेन डिव बना लेते हैं जिसकी हम क्लास नेम दे देंगे मेन कंटेनर। और CSS के अंदर जो है ये बिल्कुल ब्लैंक है, इसके अंदर कोई कोड नहीं लिखा हुआ। तो जो ज़रूरी कोड है वो हम ऐड कर लेते हैं जो कि यूनिवर्सल इसको हम यूज़ करते हुए जो बाय डिफ़ॉल्ट हर डिव की मार्जिन और पैडिंग होती है जो हर डिव के अंदर होती है उसको हम ज़ीरो कर देंगे ताकि फिर हम आगे चल के उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकें। और इसी तरह हम इस यहाँ पे बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स भी ऐड कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे जो है मेन कंटेनर को यहाँ कॉल करेंगे और मेन कंटेनर की जो विड्थ है उसको हम 100% कर देंगे और जो हाइट है वो फ़िलहाल हम फिट कंटेंट नहीं 100 VH कर देंगे। व्यू ये हो गई व्यू पोर्ट हाइट। VH का यूज़ हम इसलिए करते हैं ताकि जितनी भी जो स्क्रीन की हाइट है वो कंप्लीट जो है मेन कंटेनर ले ले। अब वो हर डिवाइस की जो हाइट होती है वो मुख्तलिफ होती है, जैसे विड्थ भी मुख्तलिफ होती है, हाइट भी मुख्तलिफ होती है। तो इसके अंदर हमने 100% विड्थ दी है, इसका मतलब जितनी भी विड्थ हो वो सारी विड्थ जो है वो मेन कंटेनर ले लें। इसी तरह जो स्क्रीन का साइज़ है, क्योंकि जो पेज है वो तो स्क्रीन के साइज़ से भी बाज़ औक़ात ज़्यादा ही होता है क्योंकि स्क्रॉलिंग फिर उसमें आ जाती है, लेकिन जो स्क्रीन का साइज़ है अगर वो हमें चाहिए हो तो उसके लिए हम VH का यूज़ करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे हम अपनी बैकग्राउंड इमेज को ऐड कर लेंगे, बैकग्राउंड URL इमेजेस, और हमने नाम रखा है इसका मेन पेज के main.pg के नाम से इसको हमने यहाँ पे कॉल किया। और बैकग्राउंड का जो साइज़ है हम उसको कर देंगे कवर। उसके बाद हम बैकग्राउंड की जो पोजीशन है उसको भी हम जो है वो सेंटर कर देंगे। यहाँ हमने इस इमेज को जो है वो ऐड कर दिया है, लेकिन इस इमेज का एक इशू है। वो ऐसे है कि यहाँ पे हमने हाइट यूज़ की है 100 VH और 100% विड्थ का यूज़ किया है। और अगर हम इसी रिज़ल्ट को अगर हम क्रोम में चेक करेंगे तो यहाँ पे अगर आप गौर करें तो जो इमेज है उसकी हाइट कम है, मतलब इमेज जो है वो हाइट में क्रॉप हो रही है। ऐसे समझें कि हाइट कम होने की वजह से इमेज कुछ इस तरह से क्रॉप हो रही है, क्योंकि जो सिर्फ डिवाइस का फ़र्क नहीं होता, ब्राउज़र का भी फ़र्क होता है। जैसे क्रोम है, क्रोम में जो हाइट है वो कम है और एज में जो हाइट है
वो ज़्यादा है। ऐसे ही अगर कोई सी और डिवाइस पे अगर हम इसको ओपन करेंगे तो उसमें भी फ़र्क आ सकता है हाइट और विड्थ कम होने की वजह से। जैसा कि मैं आपको इस इमेज में यहाँ पे समझाऊँ, अगर किसी भी डिवाइस की विड्थ कम होती है और हाइट भले सेम भी होती है तो वो ऐसे क्रॉप होएगी। और अगर किसी डिवाइस की विड्थ भले उतनी ही हो जितनी हमारी है, लेकिन अगर हाइट का फ़र्क आएगा तो वो क्रॉप होगी। लेकिन हम चाहते हैं कि ये क्रॉप ना हो, क्योंकि अगर ये क्रॉप होती है और ये इस तरह से एक मिनट में एडजस्ट करता हूँ, अगर इस तरह क्रॉप होने के बाद यूँ टॉप पे आती है तो हमारा डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। क्योंकि हमें ये जो बैकग्राउंड में इमेज है इसके अंदर एक डिज़ाइन बना हुआ है रिंग का, ये और इस इमेज का हेड ये बिल्कुल जो है इस तरह सेंटर में होना ज़रूरी है, तभी हमारे डिज़ाइन का लुक आएगा। इसके लिए जो हमारा डिव है, जो मेन कंटेनर है जिसको हमने क्लास दी मेन कंटेनर की, उसको हमें ऐसे एडजस्ट करना होगा कि जो उसकी जो बैकग्राउंड की इमेज है उसकी हाइट विड्थ जो है वो एडजस्ट हो स्क्रीन के हिसाब से। मिसाल के तौर पर हमने हाइट 100 और विड्थ जो है वो हमने 100% दी है। अब किसी स्क्रीन की अगर विड्थ कम है तो ऑटोमेटिकली हाइट भी हमारे डिव की कम हो जानी चाहिए। लाइक जैसा कि इसके अंदर हम देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे फिग्मा में शिफ्ट दबा के इसकी विड्थ को कम करूँगा तो आप देखेंगे कि हाइट ऑटोमेटिकली कम हो रही है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे हाइट ऑटोमेटिकली कम होती जा रही है। लेकिन अगर ये फिक्स होगी, हाइट अगर फिक्स होगी और विड्थ कम होगी तो वो इस तरह से क्रॉप होगी। तो आई होप आप समझ गए होंगे। इसको एडजस्ट करने के लिए अगर अब मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ, अगर हम यहाँ पे हाइट को फिक्स करते हैं, अगर हम यहाँ पे 850 की अगर हम इसको फिक्स हाइट देते हैं, देखें स्क्रॉलिंग आ रही है, ठीक है, लेकिन जो है वो साइज़ बढ़ गया है। अब क्या हुआ कि हाइट तो फिक्स हो गई है, लेकिन अगर हमारी किसी भी डिवाइस की विड्थ कम ज़्यादा होती है तो वो ऐसे क्रॉप होगी, हाइट जो है हमारी वो सेम रहेगी। अब इसके लिए जैसा मैंने आपको बताया कि हमें ऐसे चाहिए कि हमारी अगर विड्थ कम हो रही हो तो हाइट भी ऑटोमेटिकली कम हो। तो इसको इस तरह सेट करने के लिए हमारे पास हाइट की जगह हमें यूज़ करना है एस्पेक्ट रेशो। एस्पेक्ट रेशो क्या करता है, अगर यहाँ हमने 1 दिया, इसका मतलब ये कि जो विड्थ है और उसके अगर हम यहाँ पे 1/1 कर देंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी विड्थ है उतनी ही हाइट हो। तो अगर ये आप देखेंगे जितनी ही इसकी हाइट है, जितनी विड्थ है उतनी इसने इसकी हाइट कर दी और इमेज को क्रॉप कर दिया है। और अगर हम इसकी स्क्रीन को साइज़ को कम ज़्यादा करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे कि विड्थ कम हो रही है तो हाइट भी कम हो रही है। और आप देखेंगे ये एक स्क्वायर इमेज बन गई है, क्योंकि हमने यहाँ पे एस्पेक्ट रेशो जो है वो 1/1 ऐड किया है। लेकिन यहाँ हम यूज़ करेंगे 0.55, तकरीबन इतना ही। इसको हम कम ज़्यादा करेंगे तो हाइट में डिफरेंस आएगा, लेकिन ये हमारे लिए एक बेहतरीन है, क्योंकि इसमें अब क्या होगा, अगर हम क्रोम के अंदर भी चेक करें तो स्क्रॉलिंग एज के मुकाबले में थोड़ी ज़्यादा रहेगी। एज पे स्क्रॉलिंग कम है लेकिन क्रोम पे ज़्यादा है। अब लेकिन जो हमारी इमेज है वो हर डिवाइस पे और हर ब्राउज़र पे एक जैसी ही नज़र आएगी, जैसा कि हमें इस डिज़ाइन में हमें जो है वो चाहिए। अच्छा जी, अगर हम इसको थोड़ा और कम करें, अगर हम 0.5 कर दें तो ये देखें इसकी हाइट जो है वो मज़ीद कम हो गई है। और यहाँ पे भी हम देखेंगे तो स्क्रॉलिंग में फ़र्क आया है। तो इस तरह हम इसकी हाइट को एडजस्ट करते हैं, इस तरह से हम इसको सेट कर सकते हैं। अच्छा जी, ये हमने ऐड कर दिया। अब हम बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ। अब हमें ऐड करना है इस इमेज को, लेकिन ये इमेज हमने ऐसे ऐड करनी है कि जिस तरह आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर मज़ीद लेयर्स हैं, जैसे ये बटन है, ये सारा टेक्स्ट वगैरह है, तो ये भी एडजस्ट हो जाए सारा कंटेंट, और ये इमेज जो है ये बिल्कुल ऐसे फिट होए जैसे हमने वो बैकग्राउंड की इमेज ऐड करी है। मतलब कि हमें तो मालूम है कि ये दोनों अलग अलग हैं, लेकिन ये ब्राउज़र में बिल्कुल ऐसे हो कि ये दोनों एक ही हैं, ये बिल्कुल एक ही इमेज है।
क्योंकि हम बाद में इसको जब रिस्पॉन्सिव करेंगे वहाँ पे हम फिर इसको एडजस्ट करेंगे अपने हिसाब से, ताकि हम उसको वहाँ पे जो है हम इसको अपने हिसाब से सेट कर लेंगे। लेकिन फ़िलहाल हमें ये बिल्कुल ऐसे चाहिए जिससे दोनों सेम इमेज है, ताकि हम अपने डिज़ाइन को अचीव कर सकें। उसके लिए हम यहाँ पे आएंगे और मेन कंटेनर के अंदर हम इस इमेज को कॉल करेंगे img एट्रीब्यूट के थ्रू। यहाँ पे हमारी जो इमेज है वो ये है girl.png। अल्ट यहाँ पे लगा देंगे और क्लास सेट कर देंगे, इसे नाम सेट कर देते हैं। और यहाँ पे हम इसको CSS में जो है वो कॉल करेंगे। तो यहाँ पे हम इसकी जो विड्थ है वो आई थिंक हम यहाँ पे देंगे 37%। अब इसको हमें इमेज को यहाँ लेके आना है बॉटम में, लेकिन बॉटम सेंटर जिस तरह से इस डिज़ाइन के अंदर है। तो इसके लिए हम पोजीशन जो है वो एब्सोल्यूट का यूज़ करेंगे ताकि ये बॉटम में एडजस्ट हो जाए। लेकिन एब्सोल्यूट यूज़ करने के लिए हमें मेन कंटेनर को पोजीशन रिलेटिव करना होगा, नहीं तो ये इस कंटेनर से बाहर चली जाएगी। इसको भी ये भी एक अलग से एक मेन टॉपिक है जो पोजीशन रिलेटिव, एब्सोल्यूट, पोजीशन फिक्स्ड, ये भी समझने के लिए ज़रूरी है। इसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। इसके बाद यहाँ पे हम इसको सेंटर करने के लिए जैसे कि हमारे डिज़ाइन में है, तो इसके लिए जो है वो दो तरीके हैं। या तो हम यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड अलाइन आइटम फ्लेक्स एंड हम यूँ भी यूज़ कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि ये बिल्कुल बॉटम में और सेंटर में आ चुकी है। और अगर हम दूसरा तरीका यूज़ करें तो वो हमारे पास ये भी है कि हमने इसको एब्सोल्यूट कर दिया है, तो हम यहाँ पे ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं कि लेफ्ट 31% एंड बॉटम जो है वो 0 हो जाए। तो उससे ये है कि ये बिल्कुल बॉटम में एडजस्ट हो जाएगी। एक ये तरीका भी है, लेकिन हम यहाँ पे प्रीफर करेंगे कि हम यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स का यूज़ करेंगे लाइन आइटम सेंटर। लेकिन इस जो मेन कंटेनर है हमारा, इसके अंदर खाली ये इमेज नहीं है, बाकी भी कंटेंट है। तो हमें डिस्प्ले फ्लेक्स को ऐसे एडजस्ट करना है क्योंकि यहाँ पे हमने अलाइन आइटम सेंटर दिया है। तो इसमें असल जो इशू होगा जो मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूँ वो ऐसे होगा कि लाइक मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पर एक H1 टैग का यूज़ करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हम उसको H1 को कॉल करते हैं, H1, ठीक है, कलर वाइट एंड टॉप लेयर पे लाने के लिए हम यहाँ पे ZEndex यूज़ करेंगे। तो यहाँ आप देखेंगे कि जो हमारा H1 है वो भी बॉटम में चला गया है, क्योंकि हमने यहाँ पे जो अलाइन आइटम है वो हमने फ्लेक्स एंड कर दिया है। तो हमें इसको ऐसे एडजस्ट करना है कि ये हम जो भी हम अपना कंटेंट ऐड करें, नेव बार वगैरह, वो टॉप टू बॉटम जो है वो आना चाहिए, ना कि बॉटम टू टॉप। तो उसके लिए हमें कुछ इसको सेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम यहाँ पे इसका जो जस्टिफाई कंटेंट हैगा इसको हम फ्लेक्स स्टार्ट करेंगे और अलाइन आइटम जो इसको सेंटर कर देंगे। लेकिन ये इसका फ्लेक्स डायरेक्शन जो है वो डिस्प्ले फ्लेक्स देने की वजह से बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो रो हो चुका है, लेकिन हमारा जो कंटेंट है वो आएगा कॉलम में। तो उसके लिए हम इसको कॉलम कर देंगे ताकि ये आप देख सकते हैं ये कॉलम में आ गया है। लेकिन इस इमेज को अब हमें बॉटम में करना है, तो सिर्फ हम यहाँ पे बॉटम 0 कर देंगे, तो ये इमेज बॉटम में हो जाएगी और जो हमारा जो भी कंटेंट ऐड होगा वो टॉप टू बॉटम आएगा। उसके लिए अब हम जो है वो आगे बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ, वो है हमारा नेव बार। हमारी दोनों इमेजेस जो हैं वो सेट हो चुकी हैं और मैं आपको अगर इसकी ब्राउज़र की साइज़ को कम ज़्यादा करके दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये ऐसे लग रहा है कि दोनों ये अलग अलग इमेज नहीं है, दोनों एक ही हैं। तो ये इमेज अब अपनी जगह से नहीं हटेगी, क्योंकि अगर ये गर्ल वाली जो इमेज है ये अगर अपनी जगह से हटेगी तो हमारा डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। इसलिए हमें इसको एडजस्ट करना
ज़रूरी था। बाकी जो रिस्पॉन्सिवनेस में जो बैकग्राउंड है और ये इमेज है इसका, ये क्योंकि ये चौड़ाई में ज़्यादा है, इसकी विड्थ ज़्यादा है, तो उस वजह से इसकी हाइट कम होने की वजह से ये सही से शो नहीं हो रही है, क्योंकि मोबाइल पे आके स्मॉल डिवाइसेस में ये ऐसे नज़र आएगी। तो फिर इसको हम एडजस्ट करेंगे अपने रिस्पॉन्सिवनेस में। तो अब हम बनाएंगे इसके नैव बार के ऊपर, और जो इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हम एक डिव बनाएंगे जिसको हम क्लास देंगे नैव बार, और CSS में इसको कॉल करते हैं नैव बार। हाँ जी, तो इसकी विड्थ हो गई 100% एंड हाइट तो जो है वैसे भी बाय डिफ़ॉल्ट फिट कंटेंट ही है। डिस्प्ले फ्लेक्स एंड जस्टिफाई कंटेंट जो होगा वो स्पेस बिटवीन होगा। स्पेस बिटवीन इसलिए क्योंकि जो है ये लोगो इस तरफ है और ये लिस्ट और बटन जो है वो इस तरफ है, तो दोनों में स्पेस है, इसलिए हम स्पेस बिटवीन का यूज़ करेंगे। और फ्लेक्स डायरेक्शन वैसे बाय डिफ़ॉल्ट रो हो चुकी है, फिर भी हम ऐड कर देते हैं। और अलाइन आइटम सेंटर ऐसे होएगा कि जैसे ये लिस्ट है, ये लिस्ट इस बटन के इस वक्त सेंटर में। अगर हम फ्लेक्स से स्टार्ट करते हैं तो ये लिस्ट यहाँ होगी और ये बटन के साथ इस तरह अलाइन करेगी, और अगर हम एंड करते हैं फ्लेक्स एंड तो वो ऐसे होगी, लेकिन सेंटर करने की वजह से ये बिल्कुल ऐसे सेंटर में अलाइन करेगी। तो इसके लिए हम अलाइन आइटम सेंटर का यूज़ करेंगे। इसके बाद जो है हम नैव बार के अंदर अपना जो लोगो है वो ऐड करेंगे। इमेज टैग के अंदर इमेजेस एंड लोगो डॉट PNG लगा देंगे, और इसको भी हम क्लास दे देते हैं लोगो। ठीक है, तो इसको हम कॉल करेंगे CSS के अंदर, एंड इसकी जो विड्थ होगी वो हम दे देते हैं 200 px, जो कि आई थिंक बेस्ट है। लेकिन एक चीज़ यहाँ आप देख रहे होंगे कि ये बिल्कुल कोने में हो चुका है, बिल्कुल कॉर्नर पे, और जैसे वो टॉप लेफ्ट पे हो चुका है। लेकिन हमें इसको स्पेसिंग देनी है जिस तरह डिज़ाइन के अंदर है, राइट साइड से भी और टॉप से भी। अब अगर हम खाली नैव बार को जो है वो मार्जिन देते हैं ताकि स्पेसिंग हो जाए चारों तरफ से, तो फिर हमें सबको देनी पड़ेगी। जिस तरह इसके अंदर और भी कंटेंट है, जिस तरह से ये हेडिंग वगैरह है, और ये हमने फीचर्स का एक छोटा सा यहाँ पे सेक्शन बनाया है, या आइकन्स वगैरह इनके लिए भी। तो हम जो हमारा मेन कंटेनर है, हम उसी को जो है वो पैडिंग देंगे। जो यहाँ पे हमारा मेन कंटेनर है, हम इसी को पैडिंग देंगे। पैडिंग हम ऐसे देंगे कि टॉप से हम दे देते हैं 20 px, और जो है वो राइट साइड से 7%, एंड बॉटम जो है वो 2 rem, और लेफ़्ट साइड से भी 7%। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्पेसिंग आ चुकी है, यहाँ पे सेट हो चुकी है, और टॉप से जो है वो हम थोड़ी स्पेसिंग जो है वो थोड़ी ज़्यादा कर देंगे, क्योंकि अभी यहाँ पे जब बटन भी ऐड होगा तो उसकी वजह से भी ये लोगो थोड़ा नीचे आएगा। चलें जी, ये अब हमारा लोगो ऐड हो चुका है। अब हमें ऐड करना है इसके अंदर हमारी ये लिस्ट, और ये हमारा जो ये साइन अप का बटन है। अब ये है कि हमने स्पेस बिटवीन दे रखा है। अगर हम ऐसे ही लिस्ट भी ऐड करें और बटन भी ऐड करेंगे तो रिज़ल्ट जो होगा हमारा वो तकरीबन ऐसे होगा कि हमारी जो लिस्ट है वो सेंटर में आ जाएगी, क्योंकि हमने स्पेस बिटवीन दे रखा है। हमें इन दोनों को जो हमारी जो लिस्ट है वो और बटन जो है वो दोनों राइट साइड पे हो, तो उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम एक डिव बनाएं और उसके अंदर इन दोनों को ऐड कर दें, ताकि वो एक जो है वो बॉक्स ही हो जाएगा और एक ये डिव लोगो हो जाएगा। तो फिर इन दोनों में स्पेस बिटवीन हो जाएगी और हमारा जो रिक्वायर्ड डिज़ाइन है वो हमें मिल जाएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, लोगों के बाद यहाँ पे हम नेव राइट के नाम से एक डिव बनाएंगे, इसकी क्लास देंगे इसको, और उसके बाद इसको हम CSS में कॉल करेंगे नेव राइट, एंड इसकी विड्थ जो है वैसी फिट कंटेंट रहेगी। एंड इसके अंदर बस हम ये करेंगे कि डिस्प्ले फ्लेक्स का यूज़ करेंगे, एंड जस्टिफाई कंटेंट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर, क्योंकि इसकी विड्थ फिट कंटेंट है, तो उसका कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। बाकी फ्लेक्स डायरेक्शन जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट वो है, हम ऐड कर देते हैं।
हाँ, अलाइन आइटम हमें इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा सेंटर। इसके अलावा हमें जो है वो गैप देना पड़ेगा, क्योंकि लिस्ट और बटन के बीच में गैप है, तो हम यहाँ पे गैप का यूज़ करेंगे। और तकरीबन हम 25 पेज का गैप देंगे या 30 पेज का। फिर हम इसको कंटेंट ऐड करने के बाद एडजस्ट कर लेंगे। अच्छा जी, इसके बाद हम यहाँ पे इस नेवराइट के अंदर अपनी लिस्ट को ऐड करेंगे। UL LI A मल्टीप्लाई बाई 1। तो यहाँ पे हमने कर दिया। हमारी जो लिस्ट के जो आइटम है वो 4 हैं, तो हम इसको इस लाइन को कॉपी करके और पेस्ट करेंगे ताकि ये 4 दफ़ा ये से हो जाए, पेस्ट हो जाए। उसके बाद हम इस लिस्ट को इसको हम कॉपी करते हैं और इसकी स्पेसिंग ख़त्म करके इसको ऐसे लाइन में लाके, ताकि हम एक साथ जो है वो सारों को कॉपी करके और पेस्ट कर लें। अच्छा जी, यहाँ पे आके हम अल्ट की दबाएंगे और उसके साथ जो है इन पे चारों पे क्लिक करके और कंट्रोल V दबा देंगे। तो ये चारों जो है यहाँ पे हमारे आइटम यहाँ पेस्ट हो जाएंगे और ये यहाँ पे कैसे नज़र आएंगे। हम इसकी स्टाइलिंग करेंगे लिस्ट की। यहाँ पे हम आएंगे CSS की तरफ। हम विजुअल स्टूडियो कोड को थोड़ा इस तरफ कर लेते हैं ताकि रिज़ल्ट भी शो हो रहा हो। अच्छा जी, यहाँ पे आएंगे हम और यहाँ पे नेवराइट के अंदर UL को हम कर देंगे लिस्ट स्टाइल टाइप नन। उससे जो लिस्ट के डॉट हैं वो गायब हो जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद हम इसे एक लाइन में लेके आएंगे, तो नेवराइट LI और डिस्प्ले इन लाइन। ठीक है जी, ये देखा जो है वो जितने भी आइटम हैं वो एक लाइन में आ गए हैं। इसके बाद हम नेवराइट UL और जो इसके अंदर एंकर टैग है उसको हम टारगेट करेंगे और उसको कॉल करके इसमें हम सबसे पहले ऐड कर देते हैं इसका कलर। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम डिज़ाइन में देखें तो इसका जो कलर, इसका जो फ़ॉन्ट है वो हमें चेंज करना है। जैसा मैंने आपको दिखाया था कि हमने फ़ॉन्ट पहले ही एक फ़ॉन्ट का हमने फ़ोल्डर बना के उसके अंदर ऐड कर दिए हैं, तो हम उसको CSS में कॉल करेंगे फ़ॉन्ट फेस के थ्रू। और यहाँ पे हम अपने फ़ॉन्ट फोल्डर को टारगेट करके, और ये है लाइट फ़ॉन्ट, एंड यहाँ पे हम इसका नाम यही कॉपी करके और यहाँ फ़ॉन्ट फैमिली में ऐड कर देंगे। इसके बाद इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ यूनिवर्सल में ऐड कर देंगे ताकि सबके ऊपर ये अप्लाई हो जाए, और यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। अच्छा जी, उसके बाद हमें चाहिए स्पेसिंग। उससे पहले हम यहाँ पे हमें टेक्स्ट डेकोरेशन जो है वो इसका नन करना होगा ताकि जो ये अंडरलाइन है ये ख़त्म हो जाए। अच्छा जी, इसके बाद हमें चाहिए स्पेसिंग। हम यहाँ पे LI पे स्पेसिंग देंगे। LI पे इसलिए देंगे क्योंकि अगर हम ये स्पेसिंग यहाँ देंगे इसके अंदर मार्जिन लेफ़्ट राइट जो है वो 30 px एंड टॉप टू बॉटम 0, ये हम ऐसे भी दे सकते हैं, लेकिन उसके अंदर होगा ये कि जो LI है उसकी वेट जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। अगर हम यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे के चेक करें तो यहाँ देखेंगे इनकी वेट जो है वो ज़्यादा हो गई है LI की। तो हमें इसकी LI की वेट ज़्यादा नहीं करनी, तो उसके लिए हम यहाँ पे मार्जिन का यूज़ करेंगे ताकि इनकी वेट उतनी रहे जितने आइटम हैं। अच्छा जी, इसके बाद हम इसके अंदर बटन ऐड करेंगे। इसकी वेट थोड़ी कम, मार्जिन जो है वो कम कर देते हैं। बटन हम इसके अंदर ऐड करेंगे यहाँ UL के बाद ही नेवराइट के अंदर। तो ये हमने बटन ऐड किया और इस बटन के अंदर जो टेक्स्ट है वो है हमारा साइन अप हमारा टेक्स्ट है। और फ़ॉन्ट जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट हमने क्योंकि ऐड कर दिया वो ऑटो इसके पे लग जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद हम इसको बटन को कॉल करेंगे नेवराइट बटन, एंड बैकग्राउंड हमें नहीं चाहिए, बैकग्राउंड रन कर देंगे। बॉर्डर हमें चाहिए 1 px का, और उसका जो कलर है, इसका जो बटन का कलर है
वो हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। एंड कलर भी हमें यही चाहिए, तो हम इसी को कॉल करेंगे। इसके बाद हमें इसके अंदर पेडिंग देनी होगी, तो पेडिंग हम टॉप टू बॉटम हम इसमें ऐड कर देते हैं 15 px एंड लेफ्ट राइट 25 px। इसके अंदर ये ज़्यादा हो गई, इसको हम कम कर देते हैं और इसके अंदर हम डाल देते हैं फ़ॉन्ट का साइज़। फ़ॉन्ट का साइज़ हम यहाँ पे यूज़ कर देंगे 16 px। हाँ, ये बेस्ट रहेगा 16 px। और इसका भी फ़ॉन्ट साइज़ हम दे देते हैं फ़ॉन्ट साइज़ 14 px। ठीक है जी, ये भी बेस्ट हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे हमने गैप दे दिया था, जिसकी वजह से दोनों के बीच में गैप आ चुका है। और इसी रिज़ल्ट को हम अगर क्रोम पे चेक करें तो हमें बिल्कुल वैसे ही नज़र आएगा जैसे हमें एज पे नज़र आ रहा है। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास हमारे डिज़ाइन में जो मौजूद है वो है हेडिंग। ये दोनों, ये भी और एक ये भी है। तो हम इसके लिए एक ही डिव बनाएंगे वैसे ही जैसे हमने नेव बार को बनाया था। और इसको हम स्पेस बिटवीन कर देंगे जिससे ये दोनों साइड बाय साइड हो जाएंगे। तो इसके लिए हम एक यहाँ पे नेव बार के बाद एक हम डिव क्रिएट करेंगे हेडिंग के नाम से, और इसको हम नेव बार के साथ ऐड कर देंगे ताकि जो है इसके ऊपर वही CSS अप्लाई हो जाए जो नेव बार की है। उसके बाद हम इसको कॉल करेंगे क्योंकि हमने जो नेव बार है उसके अंदर हमने अलाइन आइटम जो है वो सेंटर दिया हुआ है, लेकिन हम यहाँ पे इसको सेंटर नहीं रखेंगे। हम यहाँ पे फ्लेक्स स्टार्ट करेंगे ताकि ये टेक्स्ट अगर बढ़ाना भी हो तो ये अपनी जगह पे ही रहे। अच्छा जी, तो इसके लिए हम इसको यहाँ पे कॉल करेंगे और यहाँ पे हम कर देंगे अलाइन आइटम फ्लेक्स स्टार्ट। ठीक है जी, इसके बाद हम यहाँ पे अपनी हेडिंग्स को ऐड करेंगे। यहाँ पे ऐड करेंगे हम H1 और यहाँ पे हमारी हेडिंग है ये मेटावर्स, और इसको हम यहाँ ऐड करेंगे। उसके बाद जो सेकंड है इसके लिए हम H2 का यूज़ कर लेते हैं, इसको भी हम कॉपी करेंगे और इस टेक्स्ट को यहाँ पे ऐड कर देते हैं। चलिए, इसके अंदर अब हम इसको कॉल करेंगे हेडिंग H1। जो हमारा H1 है इसका अब हमें जैसे इसका फ़ॉन्ट साइज़ ज़्यादा है ऐसे ही हमें इसको एडजस्ट करना है। तो ये भी देख सकते हैं यहाँ पे ये टॉप पे आ रहा है बिल्कुल नेव बार के साथ। तो अब हमें स्पेसिंग चाहिए होगी, या तो हमें मार्जिन देना होगा इसको हेडिंग को या नेव बार को। हम यहाँ हेडिंग पे ही लगा देते हैं कि मार्जिन जो टॉप है वो यहाँ पे तकरीबन 3 REM 3 REM नहीं 3 REM कम हो जाएगा। इसके लिए हमें मिनिमम यहाँ पे 4 REM का यूज़ करना होगा। हाँ जी, 4 REM बेस्ट है। इसके बाद यहाँ में H1 पे जो कलर है सबसे पहले हम वाइट करेंगे। कलर है हमारा वाइट एंड फॉन्ट साइज़ जो होगा वो होगा आई थिंक 50 px। हाँ, 50 px जो है वो बेस्ट। 55। ओके जी, ये बेस्ट रहेगा। इसके बाद इसका फ़ॉन्ट वेट जो है वो बहुत ज़्यादा है, हम इसके फ़ॉन्ट वेट को कम करते हैं 300 पे कर देते हैं। अच्छा जी, ये आप देखें अब इसके अंदर आपको ये हमारा बिल्कुल सेट बैठ गया। इसके बाद हम इसके ऊपर काम करेंगे जो हमने H2 इसके अंदर ऐड किया है। अच्छा जी, H2 हेडिंग के अंदर हेडिंग को कॉल करेंगे। इसके बाद H2, और H2 का कलर है वो भी जो है वो वाइट है, तो वाइट कलर ही यूज़ करेंगे। बाकी इसके लिए हम इसकी एक फिक्स विड्थ दे देंगे ताकि ये ऐसा ही नज़र आए। लेकिन फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमें इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो देना होगा हमें आई थिंक 22 px एंड फ़ॉन्ट वेट जो होगा वो 300। ओके जी, इसके अब हम पहले विड्थ दे देते हैं और विड्थ इसको हम दे देते हैं 300 px और 300 px। यस,
इट्स ओके। ओके जी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमें डिज़ाइन में चाहिए। हाँ, इसका फ़ॉन्ट वेट जो है वो कम है। हमें इसको फ़ॉन्ट वेट इसका हमारे डिज़ाइन में इसके अंदर ज़्यादा है। इसके लिए हमारे पास एक और फ़ॉन्ट है जो हमने अपने फ़ोल्डर में ऐड किया हुआ है, तो हम उससे भी कॉल कर लेते हैं। काम करते हैं, हम इसी कोड को कॉपी करते हैं और हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। अच्छा जी, जो सेकंड फ़ॉन्ट है उसको कॉल करेंगे। वो है हमारे पास एक्स्ट्रा लाइट, क्योंकि वो लाइट था, ये एक्स्ट्रा लाइट है, ये उससे ज़्यादा थिन है। तो हम यहाँ पे इसको एक्स्ट्रा लाइट को कॉपी करके और यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं। अच्छा जी, इसको हम कॉपी कर लेंगे और कॉपी करके और हम यहाँ पे H2 में यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे और ये थिन हो गया। लेकिन जो विड्थ है उसका चक्कर हो गया फिर। अच्छा जी, इसको भी हमने सेट कर दिया, तो ये हमारी हेडिंग भी ऐड हो गई है। दोनों हेडिंग यहाँ पे हमने एडजस्ट कर दी है। इसके बाद अब हम आते हैं बॉटम सेक्शन की तरफ। ये जो हमारा डिव है इसके अंदर ये हम एक डिव बनाएंगे यहाँ पे, क्योंकि ये तीनों बॉटम में है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये तीनों जो है वो एक ही सर ये एक ही हम इसका डिव बनाएंगे ऐसे, और उसके अंदर हम तीनों इन सेक्शंस को ऐड करेंगे। फीचर्स, ये जो फीचर्स का है, और मिडल में ये बटन आएगा और राइट साइड पे ये आएगा। सेम वैसे ही स्पेस बिटवीन यूज़ करेंगे और हम इन तीनों को ऐड करेंगे। बस फ़र्क ये होगा कि यहाँ पे अलाइन आइटम सेंटर था नेव बार में, हेडिंग में हमने उसको फ्लेक्स स्टार्ट कर दिया, लेकिन यहाँ पे हम उसको फ्लेक्स एंड करेंगे, क्योंकि जो हमारा बटन है वो बॉटम में है, वो एंड में है। उस वजह से अगर हम सेंटर करेंगे तो ये बटन जो है वो यहाँ सेंटर में इस यहाँ से थोड़ा ऊपर हो जाएगा। तो चलिए जी, अब इसको बनाते हैं। अब हम यहाँ पे ऐड करते हैं बॉटम सेक्शन को। हेडिंग के बाद यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे बॉटम सेक्शन। अच्छा जी, बॉटम सेक्शन यहाँ पे हम इसको एक काम करते हैं, यहाँ इसको हम बॉटम सेक्शन को वैसे ही ऐड कर देते हैं नेव बार के साथ, जिस तरह हमने हेडिंग को ऐड किया था, ताकि वही CSS इस पर भी अप्लाई हो जाए। अच्छा जी, हमने ऐड कर दिया, लेकिन यहाँ पे आपने देखा यहाँ पे अलाइन आइटम सेंटर है, तो जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे हमें अलाइन आइटम जो है वो फ्लेक्स एंड करना होगा, ताकि वो अपनी जगह पे आ जाए। अच्छा जी, इसके बाद हमें सबसे पहले जो चाहिए वो चाहिए, ये हम बनाएंगे ये फीचर्स वाला पोर्शन। तो हमें एक डिव बनाना होगा जो कि फीचर्स का ही होगा। इस डिव को हम कॉल करेंगे CSS में फीचर्स, एंड इसको वैसे हमने एक फिक्स जो है वो विड्थ देनी है। उसकी रीज़न मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। फ़िलहाल हम इसको दे देते हैं 300 px। ठीक है, 300 पिक्सल की हमने दे दी है। और इसके बाद हम इसके अंदर जिसका कंटेंट है जो भी, वो हम ऐड करेंगे। सबसे पहले इसकी ये हेडिंग है एक फीचर्स, तो इसके लिए हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं H3 का फीचर्स। ठीक है, यहाँ पे ये ऐड हो गया है। अच्छा जी, हाँ, अब देखें इसके अंदर एक और मामला भी है। जो हमारा मेन बॉक्स है, जो मेन कंटेनर है हमारा, ये जो मेन कंटेनर है, इसकी जो CSS है जो हमने यहाँ पे करी थी यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने जस्टिफाई कंटेंट जो है वो फ्लेक्स स्टार्ट किया हुआ है। मतलब जो भी कंटेंट हो वो टॉप टू बॉटम जाना चाहिए। लेकिन अगर हम यहाँ पे फ्लेक्स एंड करते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था, तो सारा कंटेंट बॉटम में चला जाएगा, जिससे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और अगर ऐसे ही यहाँ पे हम यूज़ करते हैं स्पेस बिटवीन, तो यहाँ पे ये फीचर्स का जो पोर्शन है ये तो नीचे आ जाएगा बॉटम सेक्शन, लेकिन जो हमारी हेडिंग है वो मिडल में आ जाएगी। तो ये भी बेस्ट है, लेकिन हमारा जो डिज़ाइन है वो हमारा कुछ ऐसे है, तो हमें अपने डिज़ाइन के हिसाब से चलना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम स्पेस बिटवीन का ही यूज़ करेंगे, लेकिन अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक डिव बनाएंगे, मेन टॉप के नाम से बना देते हैं। अच्छा, इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम नेव बार
और हेडिंग, इन दोनों डिव को हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और ये जो मेन टॉप है इसको हम यहाँ मेन कंटेनर के बाद यहीं पर ही हम इसको कर देते हैं विथ 100%। आई होप आप समझ गए होंगे। अब ये हेडिंग भी जो है ये भी टॉप पे आ गई है, और जो हमारा फीचर्स वाला सेक्शन है वो यहाँ पे बॉटम में आ गया है। अच्छा जी, यह यहाँ तक हो गया। इसके बाद हमें यहाँ पे ऐड करनी होगी इमेज, ये वाली इमेज जो यहाँ पे नज़र आ रही है हमें, इसको हम ऐड कर देते हैं। IMG टैग का यूज़ करेंगे। IMG SRC इमेजेस फोल्डर के अंदर हमारे यहाँ पर हमारे पास है फीचर्स इमेज के नाम से, अल्ट का यूज़ करेंगे यहाँ पे, और ये इमेज भी यहाँ पे आ चुकी है। तो फर्दर हम एक काम करते हैं, इसको हम स्टाइल भी करते चलें। तो फीचर्स के अंदर है H3, तो हम H3 को यहाँ कॉल करेंगे, और इसका जो फॉन्ट साइज़ है वो भी हम यहाँ पे दे देंगे तकरीबन 20 px का, और इसका जो कलर है वो वाइट ही है। हाँ जी, इसका कलर जो है वो वाइट है, लेकिन फॉन्ट साइज़ जो है वो थोड़ा ज़्यादा होगा। और इसके अलावा इसका, हाँ, कलर वाइट नहीं है इसका कलर ये है, और इसके साथ इसका जो फॉन्ट का वेट है वो भी हमें थोड़ा बढ़ाना होगा। तो हम यहाँ 700 ऐड करते हैं। हाँ, ये भी ठीक है। वैसे डिज़ाइन में जो रिक्वायर्ड है हमें वो फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा, फ़ॉन्ट वेट जो है वो थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन ये भी ठीक है। अच्छा, जिसके बाद हमारे पास जो फीचर्स में है वो है इमेज को हम कॉल करेंगे, और वेट जो है हम इसकी 200 px भी ज़्यादा है, 140। हाँ जी, ये बेस्ट है 140। अच्छा, लेकिन इसके अंदर हमें थोड़ी स्पेसिंग का भी ख्याल रखना होगा। तो दो ऑप्शन है, या तो हम सब में मार्जिन बॉटम यूज़ करें, H3 के में हम मार्जिन बॉटम दें ताकि इमेज और इसमें हेडिंग में डिफरेंस आए। लेकिन हमें डिफरेंस हर चीज़ में चाहिए, देखें इमेज के बाद भी जो है वो डिफरेंस है, इसलिए हम यहाँ पे एक चीज़, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ हम यूज़ कर देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, एंड फ्लेक्स डायरेक्शन जो है वो कॉलम, एंड यहाँ पे हम जस्टिफाई कंटेंट भी डाल देते हैं, फ्लेक्स स्टार्ट, और यहाँ पे हम डाल देते हैं गैप हम यहाँ पे दे देंगे 10 px का गैप। हाँ जी, ये ठीक रहेगा। अच्छा जी, दूसरी चीज़ ये है कि जो ये बॉटम सेक्शन है, ये इसमें स्पेस है बॉटम से, मतलब ये बिल्कुल बॉटम पे नहीं है जिस तरह यहाँ पे नज़र आ रहा है हमें डिज़ाइन में, ये थोड़ा सा ऊपर है। तो इसके लिए हम इसमें फीचर्स में नहीं, जो हमारा बॉटम सेक्शन है इसके अंदर हम मार्जिन बॉटम यूज़ कर देंगे 2 rem जी, ये बेहतर है। और अब हम इसके बाद जो ऐड करेंगे वो यहाँ पे एक और ये स्मॉल हेडिंग है, ये हाइलाइट्स, इसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे कि हाइलाइट्स। चलिए, यहाँ पे हम H4 का यूज़ कर लेते हैं कि हाइलाइट्स के लिए। उसके बाद एक छोटा सा जो है वो पैराग्राफ है यहाँ पे, इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं और इसको भी यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। इसके बाद एक जो है वो लाइन है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो उसके लिए हम यहाँ पे HR का टैग जो है ना वो यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे हम इसको हम स्टाइल करेंगे। चलिए, यहाँ पे हम फीचर्स के अंदर, फीचर्स इसके अंदर है H4 को हम कॉल करेंगे, और उसका कलर जो है वो वाइट है। इसके साथ स्पेसिंग तो आ गई है कि हमने गैप ऐड किया। बाकी जो है इसके अंदर हमने फॉन्ट साइज़ को थोड़ा सेट करना है, तो हम यहाँ पे 16 px ऐड कर देंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। इसके बाद जो है हम जिसके अंदर जो P टैग है उसको हम कॉल करेंगे, और उसका कलर भी वाइट है, तो इसको भी हम वाइट कर देंगे। और लेकिन फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो हमें थोड़ा कम करना होगा। और आई थिंक इसका जो कलर है वो भी डिफरेंट है। हाँ जी, डिफरेंट है, एंड यहाँ पे हम इसी को यूज़ करेंगे। दूसरा
कलर हमने वाइट ऐड किया हुआ है, इसका कलर ये है। इसके बाद अच्छा एक चीज़ और है कि इसका जो फ़ॉन्ट वेट है और जो फ़ॉन्ट फैमिली है वो लाइट है, तो हम यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ करेंगे। जो हमने यहाँ पे यूज़ की थी ये एक्स्ट्रा लाइट फ़ॉन्ट फैमिली, तो यही हम यहाँ पे भी इसको ऐड कर देंगे। अच्छा जी, इसके बाद जो है इस पे आते हैं। हमने इसको जो फीचर्स है, जो मेन डिव है, हमने उसको 300 px की विड्थ दी है, तो हम उतनी देंगे जितनी हमें ज़रूरत है। तो हम यहाँ पे बैकग्राउंड कलर का यूज़ कर लेंगे ताकि हमें सही से पता चले कि इसकी विड्थ है कितनी। तो यहाँ पे हम 250 यूज़ करेंगे, और हाँ 250 में हम इसको 230 कर देते हैं। हाँ ये ठीक रहेगा, हाँ जी ये ठीक है। अच्छा है, इसके अंदर अब हम इसको बैकग्राउंड को रिमूव कर देते हैं। इसके बाद जो हमारे पास रिमेनिंग है वो है HR। तो फीचर्स के अंदर है HR टैग, और इसका जो कलर है वो कलर हम ऐड कर देते हैं। इसके बाद इसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे तकरीबन 3 पिक्स की हाइट, और इसका कलर नहीं, इसका यहाँ पे यूज़ होगा बैकग्राउंड। हाँ तो बैकग्राउंड हम यहाँ पे इसका ये कर देंगे, और उसके बाद यहाँ पे इसका जो बॉर्डर आ रहा है उसको हम नन कर देंगे। तो यहाँ पे हमारी HR लाइन आ जाएगी। ज़्यादा करनी हो तो हम यहाँ पे 4 px भी कर देते हैं, तो ये बेस्ट रहेगा। यहाँ ये जो है यहाँ पे सेट है, ठीक है। थोड़ा अगर हम मार्जिन देना चाहें टॉप से, तो मार्जिन टॉप जो है वो 5 px का हम ऐड कर देते हैं। अच्छा जी, इसके बाद जो सेकंड चीज़ है, सेकंड जो है वो हमारे लिए है ये वाला सेक्शन ये बनाना है, जिसके अंदर हमने ये जो आइकन्स है इनको ऐड करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक डिव बनाएंगे बिल्कुल फीचर्स के बाद। तो यहाँ पे हम आइकन सेक्शन के नाम से हम बनाते हैं, इसको हम कॉल करेंगे यहाँ पे। एंड इसके अंदर क्योंकि हमने इसके अंदर हमने ऐड करना है, सबसे पहले HR लाइन है, तो वैसे हम यहाँ पे HR टैग का यूज़ करेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पे एंकर टैग को ऐड कर देते हैं। वैसे हम डायरेक्ट इमेज भी ऐड कर दें, लेकिन लिंक के थ्रू इसको कॉल किया जाएगा, तो इसके लिए हम यहाँ पे एंकर टैग का यूज़ करते हैं। इमेजेस के अंदर हमारा डिस्कॉर्ड आइकन है, ठीक है। और इसके बाद इसको ही हम कॉपी करेंगे और हम 2 टाइम पेस्ट करेंगे अपने बकिया जो हमारे आइकन्स हैं उनके लिए। डिस्कॉर्ड के बाद जो हमारा आइकन है वो है ट्विटर का आइकन है, और उसके बाद जो हमारा आइकन है वो है इंस्टा का आइकन, इंस्टाग्राम आइकन। अच्छा ये तीनों हमने ऐड कर दिए हैं। चलिए जिसको अब हम स्टाइलिंग करते हैं। ये कुछ ऐसे नज़र आ रहा है, लेकिन हम इसको एडजस्ट करेंगे। अच्छा आइकन सेक्शन इसको हम सेट करते हैं। ये जो बैकग्राउंड में चलेंगे आइकन, इसको हम पहले इसको ही सेट कर लेते हैं। यहाँ पे आएंगे, जो हमने ये गर्ल जो इमेज थी इसका जो Z इंडेक्स है वो हम ज़ीरो कर देंगे, ताकि इसको हमने ज़ीरो कर दिया। और जो जो भी हमारे पास यहाँ पे बॉटम सेक्शन हेडिंग वगैरह जो भी है नेवर है, इसको हम जो Z इंडेक्स है हम 10 कर देंगे। तो उससे क्या होगा, ये टॉप पे आ जाएंगे तमाम भी हमारे आइकन है। अच्छा जिसको हम स्टाइल करेंगे, यहाँ पे देखें जितने भी आइकन हैं ये रो में हैं, लेकिन हमें ये कॉलम में चाहिए हमारे डिज़ाइन के हिसाब से। तो इसलिए यहाँ पे हम जो है वो डिस्प्ले फ्लेक्स का यूज़ करेंगे। डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट जो है वो फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और फ्लेक्स डायरेक्शन जो है वो कॉलम हो जाएगी, अलाइन आइटम जो है वो सेंटर हो जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद ये जो है वो कॉलम में आ गए हैं, और सबसे पहले ज़रूरत है कि जो इसके आइकन है, क्योंकि इनका साइज़ बहुत ज़्यादा है तो हमें उसको एडजस्ट करना है। तो यहाँ पे जो एंकर टैग है हम उसको यूज़ करके यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं 40 px की विड्थ हम ऐड करते हैं, और उसके बाद हम
आइकन सेक्शन है और उसके अंदर इनका टेक के अंदर जो इमेज है उसकी जो विड्थ है वो हम यहाँ पे 100% भी कर देंगे। आप चाहें तो आइकन वैसे भी यूज़ कर सकते हैं लिंक के थ्रू, CDN लिंक के थ्रू, फ़ॉन्ट ऑसम वगैरह ऐसे मैंने इस तरह से ऐड किए हैं। इसकी जो विड्थ है वो इसको हम थोड़ा सेट करेंगे 30 पिक्स, हाँ ये ठीक रहेगा। अच्छा जी, इसके अंदर भी हम गैप को यूज़ करेंगे ताकि सब में जो है वो गैप आ जाए। तो 20 पिक्स का गैप, हाँ ये ठीक रहेगा। 20 पिक्स का गैप आ चुका है यहाँ पे। इसके बाद जो यहाँ पे हमारा जो HR है, ठीक है, अब हम उसको कॉल करेंगे आइकन सेक्शन HR। तो ये जो है इसकी हाइट जो है वो ज़्यादा है तो हम इस हिसाब से इसको सेट करेंगे। सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं कि हम इसकी हाइट ही दे देते हैं। हाइट हम इसमें मिसाल के तौर पर हम यूज़ करते हैं 2.5 REM एंड इसकी जो विड्थ है वो हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल 5 पिक्स का यूज़ करते हैं। अच्छा, हाइट जो है वो बहुत कम लग रही है तो 4.5 कर देते हैं, हाँ जी ये ठीक रहेगा। यहाँ पे हम छोड़ो इसको 5 कर देते हैं। यहाँ पे विड्थ 5 px है और जो इसका बैकग्राउंड कलर है वो हम इसमें ऐड कर देते हैं और जिसका ये वाइट जो बॉर्डर है इसको हम नन कर देंगे। और यहाँ अब हम डिज़ाइन में देखेंगे तो साइज़ में फ़र्क है लेकिन इसको हम एडजस्ट कर देते हैं। अच्छा जी, इसकी जो विड्थ है उसको हम कम कर देंगे एंड हाँ 6। और इसके अंदर हम एक चीज़ और कर देते हैं, मार्जिन बॉटम जो है वो 10 पिक्स का और ऐड कर देते हैं। अच्छा जी, ये भी हमारा सेक्शन जो है वो रेडी है। अब हमारे पास जो इस डिज़ाइन में लास्ट चीज़ रहती है वो रहता है ये बटन। अच्छा जी, इस बटन को हम ऐड करेंगे दोनों के बीच में। एक ये आइकन सेक्शन है, एक ये डिव है और एक ये है फीचर्स का। इन दोनों के बीच में क्योंकि बटन सेंटर में है तो अब यहाँ पे हम बटन का यूज़ करेंगे। बटन के अंदर टेक्स्ट है आई थिंक एक्सप्लोर और ये बटन यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अभी आप देखेंगे बटन सेंटर में नहीं है, इसको सेंटर में लेके आना है। लेकिन सबसे पहले इसको सेंटर में लाने से पहले हम थोड़ी इसकी जो स्टाइलिंग है पहले वो कर देते हैं। तो बॉटम सेक्शन के अंदर ये बटन है तो हमने जो नेविबार में बटन बनाया था, ये जो बटन है साइन अप का बटन, हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे बटन बनाया था नेवराइट बटन, यहाँ पे हम इसको कॉल करेंगे बॉटम सेक्शन और इसको हम कर देंगे बटन। तो यहाँ पे ये बटन वैसा हो गया है। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ है कि हमें यहाँ पे चाहिए बटन के ऊपर थोड़ा काम करना होगा, कर्सर जो है वो पॉइंटर हो और ट्रांजिशन कर देते हैं ताकि हम इसके ऊपर एक हावर इफेक्ट लगा दें और वो स्मूथली ट्रांजिशन हो उसमें। इसके बाद हम इसी को ये जो पूरी लाइन है इसको हम करेंगे कॉपी और यहाँ करेंगे पेस्ट और यहाँ पे हम बटन पे भी हावर लगा देंगे और साथ के साथ जो नेविबार का बटन है उस पर भी हम हावर लगा देंगे। और यहाँ पे बैकग्राउंड करेंगे कि जब हावर हो तब बैकग्राउंड ये यूज़ हो एंड जो इसका कलर है वो जो है वो ब्लैक हो जाए। तो इसको हम हावर करके देखते हैं, ये सही है, बेहतरीन लग रहा है, काफ़ी अच्छा है। अच्छा जी, ये भी ठीक है। अच्छा, अब हमें जो चीज़ है जिस पे हमें काम करना है वो है कि ये बटन सेंटर में क्यों नहीं है। उसकी वजह ये है कि जो फीचर्स का जो सेक्शन है उसकी जो विड्थ है उसमें और जो ये आइकन का सेक्शन है राइट साइड पे उसकी विड्थ में दोनों में डिफरेंस है। स्पेसिंग बराबर है, मतलब बटन को सेंटर में आना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बैकग्राउंड कलर देके दिखा देता हूँ। बैकग्राउंड हमने यहाँ पे रेड ऐड कर दिया और इसके साथ फीचर्स में हम बैकग्राउंड जो है वो ग्रीन ऐड कर देते हैं। तो यहाँ आप देखोगे कि दोनों की विड्थ में डिफरेंस है, इस वजह से जो हमारा बटन है वो सेंटर में नहीं आ रहा। अब इसकी जो विड्थ है फीचर्स की वो है 230 px। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो आइकन सेक्शन है उसकी जो विड्थ है वो भी हम सेम रख देंगे 230 px, ठीक है।
और उसको फिर हम एडजस्ट कर देंगे। लेकिन ये है कि ये इससे हमारा जो बटन है वो सेंटर में आ गया है। अच्छा जी, अब हमें जो नीड है वो है कि जो हमारा आइकन सेक्शन है ये, इसका जो कंटेंट है वो आइकन सेक्शन का वो आ रहा है। एक मिनट, इसका मैं बैकग्राउंड कलर रिमूव कर दूं। हाँ जी, इसका जो कंटेंट है जो भी वो सेंटर में आ रहा है इसके। तो यहाँ हम इसकी CSS में चेंजेस करेंगे कि जस्टिफाई जो कंटेंट हो वो फ्लेक्स एंड हो, एंड अलाइन आइटम भी जो है वो फ्लेक्स एंड हो। तो यहाँ पे अगर हम सेंटर देंगे तो भी ये एंड में रहेगा क्योंकि हमने फ्लेक्स एंड का यूज़ किया है। तो ठीक है, हम यहाँ पे फ्लेक्स एंड ये ऐड कर देते हैं। बस जो ये HR है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको हमें जो है वो चेंज करना होगा, इसको मिडल में लाना होगा। तो इसके लिए हम ज़्यादा कुछ नहीं, मार्जिन दे देते हैं इसको। मार्जिन राइट जो है वो 20 px का हम दे देते हैं। 20 px ज़्यादा हो जाएगा, 15 px। ओके जी, ये जो है अब वो सेंटर में आ चुका है। लास्ट चीज़ जो हमें कॉल कर लेते हैं वो कर लेते हैं कि जो ये हमारे लिस्ट है नेवर में, इसके ऊपर भी हम एक हावर इफेक्ट ऐड कर देते हैं। तो इसके लिए हम अपने चलेंगे UL पे, और यहाँ ये नैव UL है, इसके अंदर हम जो है वो सेम वैसे ही ट्रांजिशन ऐड करेंगे 0.3 px, ठीक है। और इसको हम जो पूरी लाइन है इसको कॉपी करेंगे, और सेम वैसे ही जैसे हमने बटन पे किया था हम इस पे भी जो है वो हावर ऐड करेंगे। अच्छा, इसका भी हम सिर्फ जो कलर है वो हम चेंज करेंगे कि जब वो हावर हो। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हावर करने पे इसका कलर जो है वो चेंज हो रहा है। लेकिन जो होम है हम चाहते हैं कि वो इसका कलर जो है वो यही होना चाहिए। तो हम यहाँ पे नेव बार में आएंगे और इस होम को हम एक क्लास दे देंगे एक्टिव के नाम से, और यहाँ पे हम ऐड कर देंगे हमारा ये जो नेवराइट UL, और इसके अंदर जो क्लास है एक्टिव। तो ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा। बाकी अब जो रिमेनिंग है वो है इसको रिस्पॉन्सिव करना। उसको जो है हम वो नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो गई है, तो इसको रिस्पॉन्सिव हम इसको सेकेंड वीडियो में करेंगे। तो बने रहिए चैनल पे, और इसी तरह का जो है काफ़ी डिटेल कंटेंट जो है वो इस चैनल पे आता रहेगा। तो इसलिए बने रहिए, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।